बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम दुखों तकलीफ़ों मुसीबतों और परेशानियों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए कुरान पाक की आयात मुक़द्दसा जो 7 सलाम हैं, जब जो 7 सलाम के नाम से मशहूर हैं, उनका अमल लेकर आई हूँ। ये एक ऐसा अमल है, ये उन लोगों के लिए है कि जो जिस किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला हैं और वो इलाज करवा करवा के थक गए हैं, लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर वो कहते हैं ना, अल्लाह पाक फरमाता है कि जब तुम किसी तरफ से मायूस हो जाओ, जब तुम्हारा कोई काम ना हो, जब तुम्हारी कोई सुनने वाला ना हो, तो फिर अपने रब के सामने सजदा रेज़ हो, अपने रब से गिड़गिड़ाओ, इस तरह जैसे बच्चा अपनी माँ के दामन से लिपट कर गिड़गिड़ा कर रोता है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं तो ऐसा रब हूँ कि मैं 70 माओं से ज़्यादा इंसान से मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे बहनों भाइयों, ये एक ऐसा अमल है कि जो किसी भी मरीज़ कोई मरीज़ ऐसा हो जो किसी भी बीमारी में मुब्तला है और उसे कोई दवाई फ़ायदा नहीं देती, कुछ भी उसे फ़ायदा नहीं देता, तो वो ये अमल करे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमेशा के लिए उस बीमारी से निजात पाएगा। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, सूरह बनी इसराइल की आयत है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर भेजा है। तो क्यों ना हम इस कुरान को अपने लिए अपनी तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों के लिए, उससे तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारियों से निजात पाने के लिए इस कुरान को हम पढ़ें और अपने लिए फ़ायदा समेटें। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि एक ऐसा मरीज़ होता है, ऐसा इंसान है कि जिसके जिस्म के किसी हिस्से में रसौली है या दर्द है या खुदा न खास्ता कैंसर है या कोई भी इस किस्म की बीमारी है कि जिसका पता नहीं चल रहा और कहीं भी कहीं से उसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। इलाज करवाए हैं लेकिन इलाज से आराम नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए तरीका ये है कि नौचंदा इतवार उसे कहते हैं कि जब चाँद तलू होता है, चाँद चढ़ता है, तो उसके बाद जो पहला इतवार आता है, जो चाँद चढ़ने के बाद पहला इतवार आता है, उसे नौचंदा इतवार कहते हैं। तो नौचंदे इतवार को मगरिब से पहले पहले सुबह से लेकर मगरिब तक किसी भी वक्त इस आयात मुबारका को दम इस तरीके से करना है कि सरसों का तेल लें, तकरीबन 1 पाव जितना, और उसे किसी बर्तन में डाल के और उसे चूल्हे पर रख के चूल्हा जला देना है हल्का सा। जब तक वो तेल गर्म होता है तो आपने क्या करना है कि अव्वल आखिर दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी जो है नमाज वाला दुरूद, उसे हमने 11 मरतबा पहले और 11 मरतबा इन 7 सलाम के बाद पढ़ना है। और 7 सलाम कैसे पढ़ने हैं? 41 मरतबा आपने ये 7 सलाम पढ़ने हैं, जो अभी मैं आपको नीचे शो करवाऊँगी, ठीक है। और 41 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद क्या करना है कि अपने जो इंसान पढ़े
वो अपने मुंह से थोड़ा सा लब निकाल कर तो वो अपने दाएं पाँव की एड़ी जो है उसके ऊपर लगाए, और उस एड़ी के को जिस पर हमने लब लगाया है उस एड़ी को वो गरम तेल के अंदर उतना डिप करना है जितनी जगह पर हमने लब लगाया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये देखना है कि जब आप एड़ी को तेल में, पकते हुए तेल में डालेंगे तो वो एड़ी जलेगी नहीं, लेकिन बशर्त ये कि सिर्फ उतनी एड़ी तेल में डबोनी है जितनी पर आपने लब लगाया है। और वो एड़ी जो है वो पानी उसमें तेल में डिप करके, तो जो मरीज़ है जिसके पेट में रसौली हो, जिसकी जिल्द पर रसौली हो, जिसके जिल्द पर कैंसर हो, जिसके पेट के अंदर कैंसर हो, तो जिस जगह उसकी तकलीफ़ है तो अपने उस एड़ी को उसके दर्द वाली जगह पर लगाना है। फिर लगाने के बाद एक दफ़ा लगा दिया, उसके बाद आपने फिर दोबारा से अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दरमियान में 41 मरतबा ये 7 सलाम पढ़ने हैं। जब ये पूरे हो गए फिर आपने मुंह से लब निकालना है, फिर एड़ी पर लगाना है, और फिर इसी तरह से दोबारा एड़ी तेल में डबोकर और दर्द वाली तकलीफ़ वाली जगह पर लगानी है। इसी तरह फिर तीसरी मरतबा ये अमल करना है। अब जो है वो दम मुकम्मल हो गया। अब ये दम मुकम्मल होने के बाद जो तेल बचेगा उसको ठंडा होने के लिए रखना है, और ठंडा होने के बाद किसी बर्तन में महफूज कर लेना है उस तेल को, और उस मरीज़ को साथ दे देना है कि ये तेल जो है आप अगले इतवार तक ये तेल लगाते रहें। और जब अगला इतवार आए तो फिर आपने उस अगले इतवार को दोबारा आना है और यही तेल साथ लेके आना है, और वो आप तेल दोबारा उसमें बर्तन में डालेंगे, चूल्हे पर रखेंगे, और साथ में थोड़ा सा तेल उसके अंदर और ऐड कर देंगे क्योंकि वो तेल ख़त्म ना होने पाए। तो अगले इतवार जब दम करना है तो फिर इसी तरीके से उसे इसी तरीके से दम करना है जो तरीका मैंने बताया है। फिर उसको दे देना है साथ, फिर तीसरे इतवार को आने का कहना है, और फिर तीसरे इतवार आके यही फिर उसे दम करना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह की बीमारी होगी, कैंसर होगा, रसौली होगी, कोई कोई भी कहीं फोड़ा होगा, उसे आराम नहीं आता होगा, कोई भी किसी किस्म की उसे दर्द है, तो वो दर्द वाली जगह पर इसी तरह 3 इतवार दम करे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हमेशा के लिए उस दर्द से निजात पाएगा। और वो तेल महफूज करके रख लें, जहाँ भी जिस किसी को किसी किस्म का दर्द हो, कोई तकलीफ़ हो, वो तेल हल्का सा उंगली को लगा के बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के और वो तेल जो है वो दर्द वाली जगह पर लगाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर तरह की तकलीफ़ से निजात होगी। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई मरीज़ ब्लड प्रेशर का है, शुगर का मरीज़ है, या उसे कोई और यानी कि इस तरह की ब्लड की तकलीफ़ है, जो खून के अंदर कोई ऐसी बीमारी जो खून में शामिल हो, तो इस तरह की तकलीफ़ के लिए चाहिए कि पानी ले, और पानी कोशिश ये करे कि 7 जगह से पानी ले, 7 मस्जिदों से ले ले, या फिर 7 मस्जिदों से, या फिर 7 ट्यूबवेल या 7 नलके हों इस तरह, वहाँ से पानी ले। अच्छा, वो पानी जमा करने के बाद इसी तरीके से जो मैंने तरीका अभी बताया है कि अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद 41 मरतबा ये आयात मुबारका जो है 7 सलाम ये पढ़नी है। पढ़ने के बाद फिर उस पानी पर दम करना है। तो दम करने के बाद वो पानी जो है वो मरीज़ को पिलाना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस किस्म की भी तकलीफ़ होगी अल्लाह पाक उस तकलीफ़ से ज़रूर निजात देंगे। तो इसी तरह अगले इतवार फिर उसे पानी पर दम करना है, वो पानी ख़त्म नहीं होने देना, उसमें दोबारा और शामिल कर लेना है, और उसी पानी में से उस मरीज़ को आपने देते रहना है। सुबह फजर की नमाज के बाद जब मरीज़ नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर उस पानी में से थोड़ा सा पानी ले और 2 घूंट पानी वो पी ले। तो इसी रूटीन से वो पानी पीना है। तो 3 इतवार इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी पानी को दोबारा दम भी करना है और उसी पानी को पीते भी रहना है। तो इंशाअल्लाह मेरी बहनें आप देखेंगी
कि कैसे अल्लाह पाक ने ये बीमारी जड़ से ख़त्म कर दी। ये है कि यकीन के साथ करें, यकीन के साथ करें। ये हमारा ऐसा अपना ऐसा अमल है कि हमने जिस जिसको भी दम किया है, जिस जिसको भी ये पानी पढ़ के दिया है, उनकी रसौलियाँ, उनके कैंसर, उनके यानी कि हर तरह की तकलीफ़ जो है उसे ऑपरेशन, बड़े बड़े ऑपरेशन डॉक्टर ने बताए थे, उससे अल्लाह पाक ने उन्हें निजात दी है। तो मेरी बहनों, अब मैं आपको वो 7 सलाम जो है वो मैं बताती हूँ। तो वो ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम। ये सूरह यासीन का है, यहाँ से स्टार्ट होता है। सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये 7 सलाम है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो मैंने तरीका बताया है तेल पर दम करने के लिए, और जो मैंने तरीका बताया है पानी पर दम करने के लिए, इसी तरीके से आप मरीज़ को ज़रूर बर ज़रूर आप दें, और हमेशा के लिए हर तरह की तकलीफ़ से, परेशानी से निजात पाएँ। यहाँ तक कि ये जहरीले जानवर का काटा हुआ हो अगर, उस पर भी आप लगा सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।